नहीं करना। किसी की भी जो वस्तु हमारी नहीं है, जो अधिकार हमारा नहीं है, जो कुछ भी हमारा नहीं है, उसका प्रयोग नहीं करना ही अस्तेय है। अब कोई किसी का आप में से सामान तो हम में से कोई नहीं उठाता होगा, किंतु छोटी छोटी चीजें, किसी की डायरी रखी है लेकर के प्रयोग कर लिया, किसी का पेन रखा है बिना पूछे प्रयोग कर लिया, कोई यहाँ सार्वजनिक सामान है उसको बिना पूछे ले लिया। कई बार घरों में भी ये व्यवहार होता है, फिर सब अपनी चीजें ढूंढते हैं, फिर थोड़ी थोड़ी बातों पे झगड़ा होता है। और क्या होता है, किसी ने कोई काम किया, दूसरे ने कहा कि मैंने, ये सारे लोग होते हैं, हजारों लाखों लोग होते हैं, किंतु हमें कोई 2-4 व्यक्ति के नाम ऐसे होते हैं जो कि समाज में सब उन पे विश्वास करते हैं, भरोसा, ये बात ही रह जाएगी। तो सुख दुख मान अपमान को सहन करना भी तप कहलाता है। कुछ शरीर के तप है, कुछ मन के तप है। तो ये कुछ तप बताए, और इस तप का जब हम पालन करते हैं तो क्या होता है, कायेन्द्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षया तपसः। कायेन्द्रिय सिद्धि, मानसिक वाचिक कायिक यानी शारीरिक तप के अनुष्ठान के द्वारा अशुद्धि का क्षय हो जाने से साधक को शरीर और इंद्रियों से संबंधी विभिन्न आंतरिक क्षमताओं की प्राप्ति होती है। इसीलिए कहा जाता है ना, जो तपस्वी होते हैं उनके पास बहुत सारी सिद्धियां होती हैं, वो इसीलिए आती है क्योंकि तपस्वी होते हैं। और कहते थे, उन्हें पागल बाबा कहते थे। एक पूज्य हमारे भी योग विषय था। हम इस दुनिया की सबसे जो आदि ग्रंथ है वो किसको मानते हैं, ऋग्वेद को। तो ऋग्वेद में, और जो हमारे चारों वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसमें भी योग का विषय है। उसी विषय को लेकर के उपनिषदों में बात हुई, उसी विषय को लेकर के आरण्यकों में बात हुई, उसी विषय को लेकर के दर्शनों में बात हुई, उसी विषय को लेकर के आगे आने वाले या लिखे जाने वाले अन्य ग्रंथों में भी बात हुई। तो योग का जो विषय है वो प्राचीन काल से है, और हमें महर्षि पतंजलि ने उस समय योग के विषय में जो भी प्रामाणिक बात थी, प्रामाणिक जो विषय था, उसको पुस्तक रूप में हमारे सामने रखा, और उसी पुस्तक का नाम है योग दर्शन।